अस्सलाम वालेकुम। बीटी के न्यूज़ टीवी में खुशामदीद। पिछले हफ्ते 2 सितंबर को बैरिया टाउन कराची ने ऐसे नॉन पेड प्लॉट्स कि जिनका पोजीशन तैयार है और अलॉटी ने उनका पोजीशन नहीं लिया, ऐसे प्लॉट्स की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो चेंज कर दी है। उस टॉपिक पर 4 सितंबर की मेरी वीडियो है मेरे चैनल पर कि जिसमें मैंने आपको डिटेल बताई है कि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है क्या, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या पॉइंट्स हैं इसके, और इस पॉलिसी का मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, वो तफसील मैंने उस वीडियो के अंदर बताई है। अगर आप देखना चाहेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकेंगे। इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर क्लाइंट्स के ज़हन के अंदर बहुत सी कन्फ्यूजन्स मौजूद हैं जिनको मैं समझता हूँ कि क्लियर करना ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे ऐसे बहुत से व्यूवर्स के जो अक्सर मुझसे शिकायत करते हैं कि उनको मेरी आने वाली नई वीडियो का पता नहीं चलता, तो उनसे गुजारिश ये है कि सब्सक्राइब जब आपने कर लिया तो इसके साथ जो बेल आइकॉन है आप इसको भी प्रेस कर लें और सिलेक्ट ऑल कर लें, ताकि जितने भी मेरी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप वहाँ से इजीली उसको देख सकेंगे। और अगर आप ये कहीं डाउनलोडेड वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए आप यूट्यूब पर जाकर बीटे के न्यूज़ टीवी लिखकर आप मुझे सर्च कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि बैरिया टाउन की जो जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचा सकूं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि अब कैसे पता चलेगा कि कौन से प्लॉट्स पर पोजीशन यूटिलिटी लागू है और कौन से प्लॉट्स पर नहीं है। देखें, इसका जो सिंपल तरीका है वो ये है कि इसके बारे में आपको बैरिया टाउन बताएगा कि आपका जो प्लॉट आपने परचेज किया है इस प्लॉट पर पोजीशन यूटिलिटी लगेगा कि नहीं। बैरिया आपको स्टेटमेंट पर लिख के देगा ये। अगर तो आपके प्लॉट पर पोजीशन यूटिलिटी लागू होगा तो उस पर आपको लिख दिया जाएगा कि इस पर पोजीशन लगना है, और अगर नहीं होगा तो उस पर आपको बता दिया जाएगा कि ये प्लॉट अभी रेडी नहीं है। ओवरऑल अगर एक नज़र हम डालें पूरे बैरिया पर 125 को अगर हम देख लें तो 125 के अंदर कुछ परसेंट्स इस तरह के हैं कि जो 100% अभी डेवलप नहीं है, जिनके अंदर ख़ास तौर पर परसेंट 15A का नंबर है, 15B का नंबर है, परसेंट 28 का नंबर है, इसके अलावा परसेंट 25A है, परसेंट 26A है। इसके बाद अगर हम 250 गज को देखें तो 250 गज में परसेंट 50 है कि जो कंप्लीट अभी डेवलप नहीं है। इसके अलावा परसेंट 21 का कुछ एरिया है कि जो भी अंडर डेवलपमेंट है। 500 गज में अगर हम देखें तो 500 गज के अंदर परसेंट 37 जो है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, परसेंट 40 जो है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। इसी तरह परसेंट 27A अभी अंडर डेवलपमेंट है। कुछ एरिया इसका जो न्यू डील के नाम पर दिया था बैरिया ने वो अंडर डेवलपमेंट है अभी। P29 का जो बैक वाला एरिया है वो भी अंडर डेवलपमेंट है। इस तरह अगर हम पूरे बैरिया को देखें तो हर परसेंट के अंदर छोटा मोटा काम अभी मौजूद है। लेकिन इस सब के बावजूद बैरिया टाउन आपको लिख के देगा आपकी स्टेटमेंट पर कि आपका प्लॉट तैयार है कि नहीं है। इसके बाद दूसरी कन्फ्यूजन ये है कि ये पोजीशन यूटिलिटी जो चार्जेस हैं कितने होंगे। इस साइट पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसका शेड्यूल कि जिसमें पूरा डिटेल मौजूद है कि आपका पोजीशन कितनी है, यूटिलिटी कितनी है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 125, 250 और 500 के बारे में बता देता हूँ। शेड्यूल मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, और अगर आप शेड्यूल लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके आप मुझसे ले भी सकते हैं। ये देखें, 125 गज के लिए जो पोजीशन चार्जेस है वो है 1,17,000 रुपये, और जो यूटिलिटी चार्जेस है वो है 1,01,400 रुपये। इसके बाद है 250 गज। 250 गज की जो पोजीशन चार्जेस है वो है 1,63,800 रुपये, और इसका जो यूटिलिटी चार्जेस है वो है 1,40,400 रुपये यूटिलिटी चार्जेस हैं 250 गज के लिए। इसके बाद जो है वो 500 गज, तो 500 गज के लिए है 2,57,400 रुपये पोजीशन चार्जेस, और इसका जो यूटिलिटी चार्जेस है वो होती है 3,04,200 रुपये इसकी यूटिलिटी चार्जेस। ये तो है पोजीशन और यूटिलिटी चार्जेस जो नेसेसरी हैं, ये आपने हर सूरत में देने ही देने। इसके बाद फिर नंबर आता है कैटेगरी चार्जेस का। कैटेगरी चार्जेस अगर आपका प्लॉट कैटेगरी उस पर लागू है, सपोज कि आपका प्लॉट जो है वो 60 फीट रोड का प्लॉट है, या फिर वो पार्क फेस प्लॉट है, या फिर वो कॉर्नर प्लॉट है, किसी भी तरह की अगर उस पर कैटेगरी लागू है तो उसका जो है वो आपको 10% देना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ लैंड का। जिस तरह 125 गज की जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो है 17,25,000 रुपये। इसी तरह स्टेटमेंट पर आप देखेंगे 250 गज का पता चल जाएगा आपको, 500 गज के बारे में पता चल जाएगा कि 500 गज की कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी है।
जो भी कॉस्ट ऑफ लैंड है उसका 10% आपने भरना है इसका कैटेगरी चार्जेस की मद के अंदर। अगर सपोज कि आपका जो प्लॉट आपने परचेज किया है वो डबल कैटेगरी है, डबल कैटेगरी से मुराद ये है कि आपका प्लॉट वो 60 फीट रोड का प्लॉट भी है और पार्क फेस भी है या वो कॉर्नर भी है, तो उसके लिए आपको जो है वो 20% देना पड़ेगा। 20% किस तरह? 10% आप देंगे पार्क का या फिर जो कॉर्नर उसका, 10% आप देंगे रोड का। तीसरी जो कंफ्यूजन है वो है कि किसके नाम पर जाएगा, और चौथा ये है कि ये किस तरह पे किया जाएगा। तो ये दोनों जो डिटेल्स मैं आपको इकट्ठी बताता हूं। देखिए इसके अंदर आप इस साइट पर देख रहे होंगे पोजीशन चार्जेस का चालान। इसका तरीकेकार अब ये होगा कि आपने जो इसका बायर है, जो खरीदार है, ये सारी डिटेल जाएगी खरीदार के नाम पर। फॉर एग्जांपल राना उमर सेलर हैं और आप इसके खरीदार हैं, तो आपने प्लॉट लिया है राना उमर से नॉन पेड, मतलब इसके अंदर राना उमर की जो ड्यूज थे वो क्लियर नहीं थे, तो ड्यूज पे करने हैं अब आपने। तो अब जो भी डिटेल आएगी वो आपकी आएगी, आप खरीदार हैं, आपकी डिटेल इसके अंदर आएगी। ये तो है पोजीशन और यूटिलिटी के चालान के जो आपने हर सूरत में देने ही देने, हर किसी को देने। जो भी नॉन पेड प्लॉट्स है वो बाय कर रहा है नॉन पेड प्लॉट, वो जब ट्रांसफर करवाने के लिए जाएगा उसका पोजीशन अगर तैयार है तो ये दोनों फॉर्म उसने भरने पोजीशन और यूटिलिटी का। अच्छा, तीसरा है कैटेगरी चार्जेस। कैटेगरी अब आपके प्लॉट के ऊपर लगती है कि नहीं, ये भी आपको बैरिया बताएगा। यहाँ पर सिंपल मैंने आपको बताया कि अगर आपका रोड का, कॉर्नर का या पार्क फेस जो भी प्लॉट है तो कैटेगरी आप पर लागू है। ये सब काम करने के बाद आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे रिक्वेस्ट फॉर पोजीशन की एप्लीकेशन मौजूद है। ये एप्लीकेशन आपने फिलअप करनी है। ये एप्लीकेशन आप फिल करने के बाद आप इसके साथ अटैच करेंगे 2 तस्वीरें। अलॉटी का जो बायर है ना सर, बायर की 2 तस्वीरें इसके साथ लगेंगी और उसके बायर के शनाख्ती कार्ड की 2 कॉपियां इसके साथ लगेंगी। ये आपने अटैच कर जमा करवा देना है बैरिया के पोजीशन काउंटर के ऊपर जाकर। तो उस काउंटर से आपको रिसीविंग दी जाएगी। रिसीविंग क्या होगी कि आपका जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस फॉर्म पर आपको जो है वो रिसीविंग स्टैंप्स लगा कर देगा। आप ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर स्टैंप लगी हुई, ऊपर जो है वो पोजीशन ट्रांसफर केस लिखकर आपको दे दिया जाएगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फिलअप किया हुआ ये एप्लीकेशन, और जो 2 चालान पोजीशन और यूटिलिटी के, अगर कैटेगरी है तो वो भी, ये तीनों चालान की एक कॉपी आपको वापस कर दी जाएगी और ये जो एप्लीकेशन है ये भी आपको वापस कर दी जाएगी। ये फिर आप लेकर आप जमा करवाएंगे ट्रांसफर पर। वो जो ट्रांसफर काउंटर है, ट्रांसफर काउंटर इसको सीन करेगा, देखेगा। देखने के बाद अपनी तसल्ली करने के बाद ये तीनों चीजें आपको वापस कर देगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म भी, पोजीशन का जो चालान है वो भी, यूटिलिटी का जो चालान है वो भी, अगर कैटेगरी है तो भी। ये अगर वैसे 3 चालान, 2 चालान और एक एप्लीकेशन फॉर्म, अगर तीसरा कैटेगरी भी आपने भरा हो तो 3 चालान एक एप्लीकेशन फॉर्म, ये तीनों या चारों चीज़ें आपको वापस कर दी जाएंगी। ये अब आपने संभाल के रखनी है। संभाल के कब तक रखनी है कि जब तक आपको अलॉटमेंट लेटर जो है वो मिल नहीं जाता। जब आप यहाँ से ट्रांसफ़र करवा लेंगे तो ट्रांसफ़र करवाने के बाद आपको 25 से 30 दिन के अंदर आपको मिलती है ओरिजिनल फाइल। ट्रांसफ़र के बाद आपको मिलता है प्रोविजनल लेटर। प्रोविजनल लेटर के ऊपर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्रोविजनल लेटर। इस पर एक साइड पर सेलर की तस्वीर, दूसरी साइड पर बायर की तस्वीर और नीचे पूरी डिटेल मौजूद है। 20 से 25 दिन के बाद अब आप ये प्रोविजनल लेटर लेके आएंगे बैरिया के काउंटर पर दोबारा से। वहां से अब अपनी ओरिजिनल फाइल आप रिसीव करेंगे। ओरिजिनल फाइल जब आपने रिसीव कर ली तो रिसीव करने के बाद अब आप जाएंगे अलॉटमेंट रिसीव करने के लिए। उस टाइम पर जब आप ये ओरिजिनल फाइल लेने के लिए बैरिया ऑफिस आए, उस टाइम पर आप ये दोनों चालान या तीनों चालान और ये एप्लीकेशन फॉर्म ये आपने साथ लेके आना है। ओरिजिनल आईडी कार्ड अपने साथ आपने लेके आना है। 2 फोटो, 2 अपने फोटो और 2 आईडी कार्ड की कॉपीज भी साथ रखिएगा। ये लेकर आप आइएगा। आने के बाद आप जो अलॉटमेंट रिसीविंग का काउंटर है उस काउंटर पे जाके आपने इसको रिसीविंग के लिए आपने जो है वो जमा इसको करवाना है। 2 से 3 घंटे के अंदर आपका जो अलॉटमेंट है वो रेडी होकर आपके हाथ में आ जाएगा। अलॉटमेंट के टाइम पर हो सकता है कि आपको जो है वो एक झटका लगे, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया एक्स्ट्रा लैंड वाला। एक्स्ट्रा लैंड का आपको पता चलेगा जब आप अलॉटमेंट रिसीव करने जाएंगे तब। वो फिर अगर हुई तो आपको जो भी अमाउंट बनेगा आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, और अगर ना हुई तो फिर जो है वो आपको सिर्फ अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। ये तो था सिंपल तरीक़ेकार कि जिसके अंदर अब जो ऐसे प्लॉट्स के जो पोजीशन के लिए तैयार हैं और नॉन पेड हैं, ऐसे प्लॉट्स का ट्रांसफ़र का तरीक़ेकार मैंने कोशिश की है कि तफसील के साथ और सादा तरीके से मैं आपको ये बात अपनी समझा सकूं। अगर इस वीडियो के हवाले से आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है
तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं आपको उसका जवाब दूं। अगर आप बेरियाटॉन में किसी भी तरह की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेरियाटॉन में मेरा ऑफिस मौजूद है, अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आप मुझसे एड्रेस ले लीजिएगा, तो आप मुझे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि बेरियाटॉन कराची की मौजूदा मार्केट की सूरत हाल और न्यू डील की खबरें, न्यू डील के बारे में जो खबरें चल रही हैं मार्केट के अंदर वो भी, और मौजूदा मार्केट की जो सूरत हाल है वो भी। अगर न्यू डील आती है तो क्या उसके नफ़ा और क्या उसके नुकसानात होंगे, मैं कोशिश करूंगा जो मैं समझता हूं मैं आप तक डिलीवर कर सकूं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।